वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस वक्त आप होशना टीवी पर प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल को देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत आपको वंस अगेन वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम एडवोकेट नियाज़ अमर साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी और बड़ी ज़बरदस्त गवाही थी कि किस तरह से खुदा ने उनकी स्टडी के लिए खुदा ने वसाइल मुहैया किए, किस तरह से खुदा उनकी मेहनत के उनको स्कॉलरशिप्स मुहैया करता रहा। अच्छा सर, जब आपने सर्विसेज का आगाज़ किया तो शुरू में कैसा ये सफ़र रहा और क्या मुश्किलात रहीं और किस तरह से आपने उन सारी चीज़ों को हैंडल किया? सर शुरू में थोड़ी मुश्किलात आती हैं, कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, लेकिन खुदावंद का उस वक्त भी मेरे ऊपर इतना हाथ रहा और इतना फजल रहा कि जो सबसे पहला केस जो मुझे मिला वो मुझे मर्डर केस मिला और मैं बड़ा परेशान था कि यार ये मैं कैसे कर सकूँगा। लेकिन कुछ सीनियर दोस्त ऐसे मिल गए जिनसे मैंने मदद ली, उनसे पूछा और ख़ुद भी अपने तौर पे इसको तैयार किया, ब्रीफिंग तैयार की, केस को पढ़ा, उस पर काफ़ी हार्ड वर्क किया और जजमेंट्स कुछ देखी और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि खुदा ने उस केस में मुझे फ़तह दी और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद फिर मर्डर केसेस और रेप केसेस और आलमोस्ट क्रिमिनल जितने भी केसेस हैं, इवन के FIA के ट्रायल्स और बेल्स और ये इस तरह के केसेस जो हैं वो FIA के और रेप के और काफ़ी सारे केसेस ऐसे करने को खुदावंद ने मौका दिया कि मैं उस पर करूँ भी, लर्निंग भी और अर्निंग भी, दोनों चीज़ें होती रही। खुदावंद का बड़ा शुक्र है। मैं कहाँ एक ज़ीरो से चला था और आज तक खुदावंद मुझे मुहैया कर रहा है। मुझे हम एक्चुअली एक लॉयर जो होता है ना, वो अपना ब्रेन और अपनी ज़ुबान बेचता है। ब्रेन से वो सोचता है और ज़ुबान से वो बेचता है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हम अपने लफ्ज़ जो जितने ज़्यादा अच्छे दलाइल तैयार कर सकते हैं, कोर्ट इतना ही इम्प्रेस होती है और हमें रिलीफ देती है। ये मेरी ज़ाती एक राय है कि हम अपने लफ्ज़ बेचते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और इसके साथ साथ फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो किस तरह से खुदा ने आपको मज़ीद कामयाबियाँ बख्शी और कहाँ पर किस किस फोरम पर खुदा आपको लेके गया? जी, ये खुदावंद का बड़ा शुक्र है, मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। खुदावंद सबको इस तरह ब्लेस करे, जितना फ़ज़ल मुझ पे है सब पे करे, मेरी दुआ है। तो जब पहले मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता रहा और उसके बाद फिर मैं किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस करता रहा। फिर उसके बाद खुदावंद ने मुझे इंडिपेंडेंट मौका दिया। खुदा का शुक्र, मैंने अपना ऑफ़िस बनाया, ऑफ़िस में अपनी प्रैक्टिस करता रहा और फिर 2009-10 में 9-10 किया आई थिंक हुआ। फिर मैं अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस ACLJ उनके साथ मैं लीगल एडवाइज़र, खुदावंद ने मुझे चुना। और गोजरा केस उन दिनों में 2009 में हुआ था, वो जो इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोगों के घर जल गए थे और इस तरीके सारा, वो बड़ा हाईलाइटेड केस था। उस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जरदारी साहब और दूसरा सो मोटो एक्शन था इनका CM पंजाब का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का भी सो मोटो एक्शन था और बड़ा वो हाईलाइटेड केस हुआ। तो उस केस में खुदावंद ने अपने कम्युनिटी के लिए खिदमत का मौका दिया कि उनके लिए उनको इंसाफ दिलवाने में मैं भी अपना कुछ रोल अदा कर सकूं, तो उस पे किया। फिर उसके बाद एक कराची में एक वाक़या हुआ था, वो एक केस था मगदलीन बीबी, वो कोई गैंग रेप वगैरह हो गया था, तो वो भी काफ़ी हाईलाइटेड केस था। उसमें भी खुदावंद का शुक्र है कि मौका मिला तो अपनी लोगों की खिदमत की। फिर आसिया बीबी केस पे भी मैक्सिमम जो कर सकते थे वो भी की। फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोमिनेंट केसेस। जब ये 2014 की बात है, मैं ब्रिटिश के साथ, फिर मैं अमेरिकन्स को मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद मैं एक ब्रिटिश था NGO, उनके साथ मैं फिर करता रहा। तो वो एक शरून मसीह मर्डर केस हुआ था पसरूर में, वो इस्लामाबाद में उसका मर्डर कर दिया था, काफ़ी सारी उसको नशे की टैबलेट्स दे के, तो उसका मर्डर कर दिया गया। तो उसकी डेड बॉडी जो थी ना, वो पसरूर सिटी तहसील है ज़िला सियालकोट की, वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली और वो वहीं पे वो केस दर्ज हुआ और उस पर मुझे मौका मिला। तो वो जो एक्यूज़्ड थे, मुल्ज़मान जो थे, उनकी बेल्स वहाँ पे डिसमिस करवाई, फिर हाई कोर्ट आ गए, फिर उसके बाद चलता रहा। तो ये इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हैं। और एक गैंग रेप हुआ था डिस्ट्रिक्ट कसूर में,
वहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी की एक खातून थी, 6 बच्चों की माँ थी। तो दूसरे जो लोग थे दूसरे कम्युनिटी से, उन्होंने रात के अंधेरे में, वो बेचारी ड्यूटी से आ रही थी, फैक्ट्री वर्कर थी, तो उसके साथ गैंग रेप किया। फिर उस केस को हमने हेल्प की, जो भी उनके लिए हम कर सकते थे। ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं। तो जो अपनी कम्युनिटी के लिए हम कर सकते हैं वो करते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। और मैं क्रिमिनल लॉ, चूँकि उस पर लेक्चरार हूँ क्रिमिनल लॉ का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो अपने स्टूडेंट्स को और अपने एज वेल एज अपनी कम्युनिटी को भी बताऊँ कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनमें मैं मैक्सिमम अपने दोस्तों को, अपने कम्युनिटी को गाइड करता हूँ, उन्हें बताता रहता हूँ। और अपनी कम्युनिटी को भी मैं कहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा किसी के साथ कोई हो जाता है ऐसा इंसिडेंट, तो उसमें घबराने की बात नहीं। सबसे पहले तो खुदावंद के हजूर झुकें कि खुदावंद इस आजमाइश को हमसे दूर कर, इस आजमाइश का मुकाबला तो आप और ख़ुद कर। और खुदावंद आता है हमारे साथ, वो हमारी मदद करने को हर वक्त तैयार है। हमारा बाप है वो, आसमानी बाप। हम सब उनको झुकते हैं, उनसे मदद मांगते हैं और वो हमारी बात सुनते हैं। और ये सबसे पहले तो खुदावंद के हुजूर ही बात रखनी चाहिए। और दूसरा जो है कि हम लॉयर्स जो बैठे हैं, ये हम इसीलिए बैठे हैं, और अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी हम कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी, कम से कम मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे खुशी होगी कि मैं अगर किसी की मदद कर सकूं लीगली तौर पे। सर, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जवान जो इस वक्त स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनको कैसे गाइड करेंगे कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहें, वो लॉ में जाना चाहें, तो उनको क्या रूट इख्तियार करना पड़ेगा? गोया क्या मतलब एक कौन से सब्जेक्ट उनको रखने चाहिए, किस तरह से वो इस फील्ड में आ सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर हमारे सुनने वालों को गाइड करें। जी, ये बहुत अच्छी जो एक सजेशन दी है, और बल्कि एक अच्छा क्वेश्चन है। उस पे मैं सजेस्ट करूँगा अपने छोटे बहन भाइयों को, अपनी बेटे बेटियों को, कि मेरा अपना बेटा जो है वो लॉ का स्टूडेंट है पार्ट 2 में। तो जो है ना, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो होता है ना लॉ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छा प्रोफेशन है। इसमें आप लर्निंग और अर्निंग और अवेयरनेस सारी चीज़ें गेन करते हैं। और उसके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो एफएससी हो, वो एफए हो, या आईसीएस हो, या आईकॉम हो, कोई भी हो, इंटरमीडिएट की जो ना डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद 5 इयर्स प्रोग्राम जब हमने किया था उस वक्त तो 3 इयर्स था, तो अब चूँकि 5 इयर्स का हो गया है, तो वो उसको इंटर के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। और मेहनत करें, इतना मुश्किल नहीं है। कुछ भी जो करते हैं, जो टॉपर्स हैं, वो भी हमारे जैसे भाई बहन हैं। तो मेहनत करें, मेहनत करके फील्ड में आएँ और अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें। आज मैं इस स्टेज पे बैठा हूँ, आने वाले कल में हम यहाँ पे नहीं होंगे, कोई और बच्चे आके बैठेंगे, और इसी तरह ये चैनल्स के ज़रिए और अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए और लीगली, एथिकली, हर तरीके से जो भी सोशल तौर पे वो किसी की हेल्प कर सकते हैं, करनी चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगा, प्रोफेशंस सारे ही बहुत अच्छे हैं, मेडिकल बहुत अच्छा है, कॉमर्स बहुत अच्छा है, हर प्रोफेशन उसकी एक अपनी अलग वर्थ है, हर एक की वैल्यू है। लेकिन चूँकि मैं बीइंग अ लॉयर, मैं रिकमेंड करूँगा कि बच्चों को, बेटे बेटियों को जो ना, वो लॉ में आना चाहिए, ताकि ये उसके आगे चांसेस बड़े होते हैं। जब 2 साल लाइसेंस लेने के बाद, जब लाइसेंस मिल जाता है, 5 इयर्स का लॉ करने के बाद लाइसेंस मिलता है, पंजाब बार काउंसिल जो हमें वो लाइसेंस इशू करती है। इस तरह मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बच्चे जो हैं आएँ, फील्ड में आएँ, और अपनी फैमिली की, अपनी और अपनी कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए इसमें आना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। थैंक यू सर। और प्रोग्राम के आखिर में हमारे देखने वालों को कोई ख़ास पैगाम जो आप देना चाहें? मेरी अपने छोटे भाई बहनों से, उन स्टूडेंट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए मेरा ये मैसेज है, बल्कि रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि मेहनत से पढ़ें। जब आप मेहनत करेंगे, खुदावंद के हुजूर झुकेंगे, खुदावंद से मांगेंगे, तो वो देता है, क्योंकि उसका वादा है कि मांगो तो दिया जाएगा। जब हम मांगेंगे नहीं, तो फिर वो हमें नहीं देगा। तो वो हर शय पे कुदरत रखता है, वो हमारा बाप है,
वो हमारे लिए सब, वो पत्थरों से भी रोटियां पैदा करता है। अपनी मेहनत करें और लगन से, दिल से पढ़ें और अपने पेरेंट्स को, अपने कम्युनिटी को और अपने आप को बचाएं। जो इलीगलिटीज़ हमें फेस करना पड़ती हैं, कम से कम वो उनसे हम बचें। और मेरी मेहनत जो है, मैं ज़्यादा ज़ोर इसी बात पे देता हूँ, गुज़रे हुए कल में जो हमसे ज़्यादा सीनियर थे वो इन स्टेजेस पे थे और हम पीछे थे। आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं। मैं तो खैर अभी भी सीख रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेहनत से पढ़ें, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिलीज़ का, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें, ताकि जलाल खुदावंद के पाक नाम को पहुँचे। थैंक यू सो मच सर। और हम चाहेंगे कि आप फिर भी किसी वक्त ज़रूर हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, ताकि इस बड़े अहम मौजू पर हम मज़ीद भी अपने देखने वालों को अवेयर कर सकें। जी श्योर, जी ज़रूर। अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर शोबे में खुदा ने अपने लोगों को रखा है जो कौम के लिए बड़ा दर्द रखते हैं। इसलिए आइए हम मेहनत करें और अपने लिए और अपनी कौम की अपलिफ्टिंग के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस सारे वक्त के लिए, और बिलखसूस इस बात के लिए कि तू हम सबों से बेहद प्यार करता है। इस वक्त है खुदा, मेरी दुआ है मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिश्चियन वकला हैं उन सब के साथ हो, उनको बरकत दे और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, उनकी फ़लाह के लिए और ज़्यादा उनको इस्तेमाल कर। हम अपने अजीज़ भाई के लिए शुक्रगुजार हैं और इनके लिए और ज़्यादा बरकत को चाहते हैं। होशाना टीवी पर जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, ऐ खुदा सब के साथ हो, सबको बरकत दे और हर एक की ज़रूरियात तेरी तरफ से पूरी होती रहें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत खान को इजाज़त दीजिएगा। नई एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।